नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बिहार पुलिस बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं, कब लास्ट डेट है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो 20 जून से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट 20 जुलाई तक है। 1 महीने आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 1 महीने का पूरा समय है और फीस जमा करने का भी लास्ट डेट 20 जुलाई को है। एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं किया गया है। एग्ज़ाम डेट जब घोषित किया जाएगा उसके 10 से 12 दिन पहले एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। आगे एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट यानी बिहार के अलावा अन्य स्टेट के व्यक्तियों के लिए जो फ़ीस है वो 675 रुपये है, जबकि बिहार के रहने वाले एससी और एसटी के लिए फ़ीस जो है 180 रुपये है। फ़ीस आप ऑनलाइन के माध्यम से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या ऑफलाइन में ई चालान के माध्यम से फ़ीस जमा कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। 18 से 25 वर्ष तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन छूट भी दिया गया है। ठीक है, तो छूट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए फॉर्म आवेदन करने का जो एज है 18 से 25 वर्ष तक के लिए है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए, ओबीसी पुरुषों के लिए जो आयु है 18 से 27 साल तक के लिए है। ओबीसी महिलाओं के लिए आयु जो है 18 से 28 साल तक के लिए है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष तक के लिए आयु निर्धारित किया गया है। आगे पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट 21,391 है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, मेल फीमेल यानी सभी व्यक्तियों के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। जैसे जनरल में यूआर में जो है 8,556 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 2,140 सीटें हैं, बीसी में 2,570 सीटें हैं, ईबीसी में 3,842 सीटें हैं, बीसी महिलाओं में 655 सीटें हैं, जबकि एससी में 3400 और एसटी में 228 सीटें हैं। कुल मिला के 21,391 सीटें हैं। ठीक है, तो बीसी का मतलब ओबीसी है। ओबीसी में बिहार में 2 कैटेगरी में है। ठीक है, तो उसके हिसाब से दिया हुआ है। और बाकी जो बिहार से बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं सब जनरल में आएंगे। 8,556 सीटों में ही उनको फाइट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। हाइट जो है मेल में हाइट जो है जनरल और बीसी के लिए है 165 सेंटीमीटर, जबकि ईबीसी और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। और महिलाओं में सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट जनरल, बीसी और ईबीसी यानी जनरल और ओबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुला के यानी 86 सेंटीमीटर फुलाने के साथ 86 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, जबकि एससी और एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला के यानी 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं होता है। रनिंग जो है वो पुरुषों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर है, जबकि महिलाओं को 5 मिनट में 1 किलोमीटर का रनिंग दौड़ करना है। और गोला फेंक है 16 पाउंड पुरुषों के लिए 16 पाउंड 16 फीट फेंकना होगा और महिलाओं को 12 पाउंड 12 फीट फेंकना होगा। जबकि लॉन्ग जंप है 4 फीट पुरुषों के लिए हाई जंप करना है और महिलाओं को 3 फीट हाई जंप करना है। वज़न में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कम से कम 48 किलोग्राम का वज़न होना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस के बारे में इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए 6 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो 6 सेक्शन है वो है हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होगा। विज्ञान में हो जाएगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स से प्रश्न होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सभी। और ये रिटेन जो होगा वो केवल क्वालिफाई करना होगा फिजिकल के लिए। आपका जो सिलेक्शन होगा फिजिकल के नंबर पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें फिजिकल के लिए कैटेगरी के हिसाब से 5 गुना लोगों को, जितने भी सीटें हैं उसके 5 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। और ये लिखित पेपर जो है केवल क्वालिफाई करना है इसको। और 3 स्टेप में आपका फिजिकल होगा। पहला है दौड़ होगा, फिर होगा हाई जंप होगा, फिर गोला फेंक होगा। ठीक है,
नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में बताया गया है वही हिंदी आएगा, अंग्रेजी होगा, गणित होगा, सामाजिक विषय होगा, विज्ञान होगा और करेंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान होगा। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे। ठीक है। द्वितीय चरण में क्या होगा ये देखते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, कैटेगरी वाइज सबका बना हुआ है और नंबर आपको ये 100 नंबर का फिजिकल होगा और इसी से आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या इसका प्रोसेस है। सबसे पहले दौड़ को देख लेते हैं। दौड़ 50 नंबर का दौड़ होगा और 50 नंबर के दौड़ में पुरुषों को 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ होगा। लेकिन इसमें क्या क्राइटेरिया है और इसको समझते हैं। यदि कोई पुरुष 5 मिनट से कम समय में अगर दौड़ पूरा कर लेता है तो उसे 50 में 50 नंबर पूरा मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ पूरा करता है तो 40 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ पूरा करता है तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट में दौड़ पूरा करता है तो 20 अंक मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लगता है तो उस कैंडिडेट को असफल घोषित किया जाएगा। उसी तरीके से दौड़ में महिलाओं के लिए क्या है क्राइटेरिया देख लेते हैं। 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में दौड़ना है। अगर 4 मिनट में कोई महिला दौड़ पूरा कर लेती है तो 50 में 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड में अगर दौड़ पूरा करती है तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ पूरा करती है तो 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट में दौड़ पूरा करती है तो 20 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से अधिक समय लगाने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। उसी तरीके से गोला फेंक है। गोला फेंक का अंक 25 अंक निर्धारित किया गया है। पुरुषों के लिए क्या है, 16 पाउंड का गोला जो है वो 16 फीट फेंकना होगा। अगर 16 फीट से 17 फीट तक कोई कैंडिडेट गोला फेंकता है तो उसे 9 अंक मिलेगा, 25 में 9 अंक। 17 फीट से 18 फीट तक गोला फेंकता है तो 25 में 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से 19 फीट फेंकता है तो 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से 20 फीट फेंकता है तो 21 अंक मिलेगा। और 20 फीट से ज़्यादा अगर गोला फेंका जाएगा तो उसे 25 में 25 अंक पूरा मिलेगा। और यदि 16 फीट से कम फेंका गया तो ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं में गोला फेंक देख लेते हैं। महिलाओं के लिए भी 25 अंक निर्धारित किया गया है। 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट फेंकना होगा। ठीक है। 12 फीट से 13 फीट अगर कोई महिला गोला फेंकती है तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट अगर गोला फेंका जाता है तो 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से 15 फीट फेंका जाता है तो 17 अंक मिलेगा। और 15 फीट से 16 फीट फेंका जाता है तो 21 अंक मिलेगा। और 16 फीट से ज़्यादा को गोला फेंका जाएगा तो 25 अंक पूरा मिलेगा, 25 में 25 अंक मिलेगा। और 12 फीट से कम गोला फेंकने पर महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जा सकता है। आगे ऊंची कूद के बारे में देख लेते हैं। ऊंची कूद का भी अंक 25 अंक निर्धारित किया गया है। पुरुषों के लिए है कम से कम न्यूनतम 4 फीट ऊंची कूद करना है। ठीक है। यदि 4 फीट ऊंची कूद किया जाएगा तो 25 में 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच अगर ऊंची कूद किया जाएगा तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच अगर ऊंची कूद किया जाएगा तो 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट अगर ऊंची कूद किया जाएगा तो 25 अंक मिलेगा। यदि 4 फीट 25 में 25 अंक पूरा मिलेगा। यदि 4 फीट से कम अगर ऊंची कूद होगा तो ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं में भी ऊंची कूद 25 अंक का है। तो महिलाओं में क्या है, 3 फीट ऊंची कूद करना है कम से कम। 3 फीट अगर ऊंची कूद होता है तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच अगर ऊंची कूद होता है तो 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच अगर ऊंची कूद होता है तो 21 अंक मिलेगा। 4 फीट अगर पूरा ऊंची कूद होता है तो 25 अंक मिलेगा, 25 में 25 अंक पूरा मिल जाएगा। 3 फीट से कम अगर ऊंची कूद होता है तो ऐसे अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। और ये नंबर जो होगा यही नंबर आपके फाइनल लिस्ट में आएगा जब आप मेडिकल क्वालिफाई कर लेंगे, मेडिकल में पास हो जाएंगे तो इसी नंबर से आपका सिलेक्शन होगा। रिटेन केवल क्वालिफाई करने के लिए है, केवल आपको फिजिकल देने के लिए रिटेन का नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बातें अच्छे लगा हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा क्योंकि और अधिक से अधिक लोगों तक ये सारी जानकारी पहुँचे। थैंक यू।